तो अभी जनता का सुन तो लीजिए और क्या क्या डिमांडें हैं नहीं कौन जनता से वहाँ फिर गाली देगा लोग वोट बहिष्कार क्यों है। अब मैं चुनाव में कोई वादा नहीं करता हूँ। आज हमारे गांव में कुटुंबा विधानसभा के एनडीए के प्रत्याशी ललन भुइयां जी आए हुए हैं। इनसे पहले सवाल तो ये पूछ रहे हैं कि इस बार जब रन में उतरे हैं तो किस मुद्दा पे आ रहे हैं, वोट किस मुद्दा पे मांग रहे हैं, पहले इनसे तो ये जानना चाहते हैं आपका इस बार क्या मुद्दा है, किस मुद्दा को लेकर जो रन में उतरे हैं इस बार, तो किस मुद्दा को लेकर जनता के संदर्भ में आकर मिल रहे हैं और क्या मुद्दा है आपका, मेन मुद्दा क्या है कि आप जनता इस बार आपको वोट करे। देखिए पहला चीज तो है कि एनडीए की सरकार में विकास बहुत हुई है। हम मानते हैं कि कहीं कहीं विकास में चूक हुई है तो उसको हम सुधार करेंगे। और हम आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं कि कुटुंबा विधानसभा की महान जनता देवतुल जनता ही चुनाव मेरा लड़ते हैं और मैं गरीब का बेटा हूं। और विजन जो है आप लोग को साफ साफ बता देना चाहते हैं कि जो सरकार एनडीए की सरकार काम नहीं पूरा कर पाए हैं उसको मैं पूरा करने के लिए कृत संकल्प हूँ। और अगर आप लोग का कोई सुझाव हो तो नवयुवक साथी से मैंने सुझाव मांगा है। यहाँ मुख्य मुद्दा उस समय देखिए जब हम 2010 से 15 तक रहे उस समय सरकार के पास बजट क्या था आप लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आप लोग उस समय का बजट और इस समय का बजट दोनों बजट आप लोग देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क। जनता तो ये भी पूछना चाहिए, ठीक है बजट नहीं था उस समय, आप जनता जो 5 वर्षों में आप जनता से मिलने क्यों नहीं आए। अभी यहाँ पे जितने जनता लोग हैं कोई इसमें बोल दे कि 5 वर्षों में आप मिलने क्यों नहीं आए, ठीक है हमारा बजट नहीं है उतना, तो आप मिलने क्यों नहीं आए, हाल चाल पूछने क्यों नहीं आए। आप ये चीज़ भी तो जनता को आकर उस समय बता सकते थे कि बजट उतना नहीं है, इस वजह से आपके गाँव में इस तरह से विकास नहीं हो पा रहा। इसके बारे में बोलिए। देखिए मैं तो हाउस जब चलता है ना तो हाउस के बाद शुक्रवार को ही हमारे साथ अखिलेश मेहता जी वगैरह सब रहते थे। हाउस शुक्रवार के समाप्त होता था, शनिचर इतवार का हमेशा मैं क्षेत्र में रहा। मैं व्यक्तिगत इस गांव में भी 3-4 बार आए हैं विधायक रहते और यहाँ काम भी वो छोटा मोटा दिए हैं। अब आए भी थे, हाँ आए भी थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं जीत के गया सो आया ही नहीं। हाँ चौक चौराहे पर हमेशा रहा जहाँ लोग भोज हो, विवाह हो, कोई काम हुआ, रिंग सेरेमनी हो या अब तो भाई बर्थडे तक ललन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं। जनता तो यही पूछ रही है कि सिर्फ इन्विटेशन पे ही आते हैं। आप नॉर्मली जैसे इस एरिया से क्रॉस करें तो आपको पता है कि जेडीयू के एक टाइम पे यहाँ पे जेडीयू का वोट था, आँख मूंद के मारता था आप आओ या मत आओ। तो उस समय आप जब इधर से क्रॉस कर रहे थे तो आप जनता के मिलने क्यों नहीं आए। मान लीजिए कोई इन्विटेशन देगा तभी आप आइएगा। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं और इतना जान लीजिए कि 34 गो पंचायत है और 34 पंचायत में अगर विधायक एक गांव में बिना बोले पहुंच जाए संभव नहीं है। एक बार मैं पूरा विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद मेरा लक्ष्य रहता है कि सबसे पुनः आशीर्वाद ले। मैं आशीर्वाद के बदौलत चुनाव जीतता हूं और मैं जब चुनाव जीतने के बाद हम पूरा क्षेत्र में एक बार आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद लोग जहाँ जरूरत पड़ता है बुलाते हैं, बिना बुलाने भी कहीं कहीं जाते हैं। लेकिन एक गांव और कोई कह दे कि जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँच जाए संभव नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनावी समीकरण के समय ही जितना भी नेतागण है पर्सनली आपको नहीं बोला जा रहा है तभी जनता से मिलने के लिए टाइम मिल जाता है, बाकी बोलते हैं कि सत्र चल रहा है ये चल रहा है उसके बाद आ नहीं पाते हैं। इसके बाद क्या करना। अन्य नेता के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, हम अपने आप ही कहूँगा कि मैं दिन रात 10 साल से मैं पद पर नहीं रहा, उसके बाद भी मैं क्षेत्र में लगातार रहा और जितना बल पड़ता है मैं सेवा करता हूं और सेवा भावना मेरा हमारा सेवा के अलावा आप लोग बताइए कि न तो कल कारखाना है न खेत न अन्य कोई काम में हम इंगेज रहते हैं। मेरा सिर्फ जनता का सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है और इस परम कर्तव्य को मैं भली भांति प्रयास करता हूं। और चूक हुआ होगा तो आप लोग के माध्यम से मीडिया के माध्यम से मैं पूरा कुटुंबा विधानसभा की ओर से मैं क्षमा भी मांगता हूँ। बात जहाँ तक क्षमा की है ये वही फिर जनता तो एक ही सवाल, खाली जनता के मत में एक ही सवाल है कि जो मेरे मुद्दा आते हैं जो वादा होता है वो पूरा नहीं हो पाता या फिर वही। देखिए मैं चुनाव में कोई वादा नहीं करता हूँ। मैं कहा आप लोग ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात पर। चुनाव ललन भुइयां नहीं लड़ता है, चुनाव कुटुंबा विधानसभा के देवतुल जनता लड़ते हैं। और जो भी अब ये तय हो गया है कि हर
बैठक में ये तय होगा कि कौन कौन प्रायोरिटी लिया जाएगा योजना का। और ये भी बता दे रहे हैं कि कुटुंबा विधानसभा के लोग को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ के लोग ये निर्णय कर लिया है कि घर के बेटा और घर के भाई को हर हालत में अभी विजय बनाएंगे और बिहार में अव्वल मत से बनाएंगे। मेरा अपना भी बताइए, अभी आपको पता नहीं है इस गांव में वोट बहिष्कार को बैनर लगाया हुआ है, उसके अंतर्गत आप कैसे आ गए, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वोट बहिष्कार का भी बैनर लगा हुआ है। वोट बहिष्कार देखिए जनता मालिक है। अब जनता अगर बुलाएगा बहिष्कार रहेगा तो वहाँ नहीं जाइएगा, भाई पूछिएगा ना समस्या। अब जनप्रतिनिधि है तो पूछिएगा ना कि भाई वोट बहिष्कार क्यों है। अब वोट हम मांगने आए हैं तो हम पहले जानेंगे ना कि आखिर वोट बहिष्कार होने का रीजन क्या है, तो आना तो पड़ेगा। और जब आए नहीं करेंगे तो समस्या हल किस होगा, घर बैठे तो हो नहीं सकता है। आप बोल रहे हैं कि इस बार जब आए हैं यहाँ तो आप समस्या हल करके ही जाएंगे, ये आपका ये मेरा देखिए, मैं तो कहा आप नहीं सुने, अभी आदर्श आचार संहिता है, इसमें लोग घोषणा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के महान जनता निर्णय ले चुके हैं। और चुनाव जीतने के बाद तो घोषणा कर ही सकता है ना आदमी। चुनाव जीतने के बाद प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि इन लोग का अब हम लोग बोले कि आप लोग ही तय करके जो योजना कहिएगा। चुनाव अगर आप लोग जीतते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं घोषणा तो नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आप इस गांव में आए हैं तो इस गांव में क्या क्या समस्या है ये तो आप समस्या लिखित आ गया है, और आपसे आग्रह करेंगे कब समय बर्बाद मत करिए। तभी जनता का सुन तो लीजिए और क्या क्या डिमांडें हैं। नहीं कौन जनता से कोई बातें तो 5 मिनट में बैठिए, तो आप देखिए ना, कौन जनता से कुछ अभी आप बैठिए। विधायक जी, आप विधायक बनते हैं, थाना से लेकर ब्लॉक तक सब जगह अफसर सही है, ये पर कंट्रोल होना कि नहीं? हाँ, आप लोग एक चीज बता दे रहे हैं कि मैं जब विधायक था तो आप उस समय भी था। हाँ, लेकिन कम था, कम नहीं था, ये बात नहीं बोलिए। उस समय भी था, आज भी है, कंट्रोल कैसे होगा? आप पहले अब सवाल करिए, जवाब हमको देना। हाँ बोलिए। हम जब विधायक बनते हैं तो हर ब्लॉक में हमेशा 2 महीना पर समीक्षा बैठक रखते हैं, और समीक्षा बैठक में मैंने इंदिरा आवास के सब सहायक नए बनल थे, सब लोग के क्रिया खिलाए थे कि क्रिया खाइए कि इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन में कोई घूस नहीं लेंगे। अब तो इंदिरा आवास योजना अब पारदर्शिता हो गया है, अब पेंशन पारदर्शिता हो गया है। पेंशन में कोई घूस लेता है डायरेक्ट खाता में जाता है, अब महिला का जब पैसा आ रहा है डायरेक्ट खाता में जाता है, अब तो सब खाता में जाने लगा है। अब उसके बाद भी घूस दीजिएगा तो गलत पब्लिक है। पब्लिक कैसे गलत है? बताइए, हम कोई काम नहीं होगा। सुनिए, अभी सबसे पहले कोटा मिलने के राशन वाला चीज, कोटा में 1 केजी काट लिया जाता है, 1 केजी काटता है विधायक। अभी तो उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, विधायक बनने के बाद आप लोग बताइए। क्या काम विधायक नहीं था, लेकिन 10 साल तो आप थे ना, आपके पास तो फ्री टाइम। 10 साल में जब विधायक आप होंगे तब तो बिजी रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद 10 साल आपको टाइम मिला क्षेत्र में काम करने का। टाइम मिला तो पूरा बिहार में मैंने कुछ दिखना आरोप भी बनाया, तो मैं घूम कर और यहाँ के पूछेंगे लोगों से कि जो भी मेरे पास गया, जितना समस्या जितना समझ सकते उतना मैं जैसे हमारा ही गांव का सड़क है, इसको लेकर के आपको तो आइडिया तो होगा ही, बताइए होगा, लेकिन कभी इसके लिए आप स्टैंड लिए बार मत कहने का मतलब है कि जब आप दे दिए जी बनेगा, आप कुछ पूछना है? तो आप इससे पहले कभी आप पूछिए ना, आइए ना राशन वाला ये किधर भी आप ब्लॉक तक नहीं जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं तो ललन भैया जाता है तो वीडियो और सीओ कांपने लगता है, पता कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ना भाई, टाइम दिया हुआ, टाइम का महत्व समझिए। तो वहाँ फिर गाड़ी देगा लोग कि नेता वाला भाषण बोलने लगे हम लोग। ललन भैया घर का बेटा को याद रखिए, हम किसी को इंतजार नहीं कराते। सुशील सिंह